हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है ना। पूरा एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स के ऊपर। आई होप आपको वो सब चीजें याद होंगी, बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं उन सब चीजों का और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल होते क्या? पॉलिनोमियल क्या है? एक टाइप की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ना। अब ये भी काफी तरीके की होती हैं। अगर मान के चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है। और आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल में पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में क्या चल रहा है? x चल रहा है। यहाँ पे क्या है? x² है, ये x है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट है। तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब ये वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें x है, तो ये कुछ भी हो सकता है। सपोज ऐसे भी हो सकता है 7y² माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, या ऐसे हो सकता है 8m³ प्लस 7m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक ही रहेगा। यहाँ पे जैसे y है तो y रहेगा, यहाँ पे m है तो m रहेगा। वैसे पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल भी होते हैं, बट फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल होते क्या है, किस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। क्लास 9 में भी वैसे आपने पढ़ा है इनके बारे में, है ना। जस्ट मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे रहा हूँ। अब पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग काफी चीजों के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहले बात करें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स को हम बोल सकते हैं चार तरीके के पॉलिनोमियल है हमारे। एक है मोनोमियल, फिर बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं हमारे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, जैसे 7x, ये क्या है? एक मोनोमियल है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 4x², ये भी एक मोनोमियल है। -8y, ये भी एक मोनोमियल है ना। यहाँ पे सब जगह पे सिर्फ एक सिंगल सिंगल टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जहां पे सिर्फ सिंगल टर्म होती है उनको बोला जाता है मोनोमियल। बायनोमियल, बाय का मतलब होता है टू, नाम से पता चल रहा है इसके कि जहां पे दो टर्म होंगे हमारे, उसको हम बोलेंगे क्या? बायनोमियल। एग्जांपल 7x प्लस 5, ये क्या है? एक बायनोमियल है। 3x² माइनस 6, ये भी क्या है? एक बायनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे, एक ये एक ये एक ये एक ये। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है थ्री, तो जिसमें थ्री टर्म्स होंगे वो होगा हमारे लिए ट्राइनोमियल। एग्जांपल लेते हैं इसका, 8x³ प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7y³ प्लस 2y माइनस 8। कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी क्या है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप तीन टर्म है, तो एक ट्राइनोमियल है। और जहां पे तीन से ज्यादा टर्म होंगी, चार या चार से ज्यादा टर्म है जहां पे, उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपली पॉलिनोमियल बोल देंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे 7x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चार टर्म है, चार से ज्यादा भी टर्म होंगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा था, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिग्रीज के बेस पे। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 7x² प्लस 8x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? दो वेरिएबल है यहाँ पे, x² और x। अब देखेंगे यहाँ पे x में से हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी है ना, 2। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? इसकी कहलाएगी डिग्री 2। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 8x³ माइनस 7x² प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ है और x² है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री होगी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पे जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो उसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है। तो डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं बेसिकली तीन कैटेगरीज में। तीन से ज्यादा भी हो सकती है, वैसे तीन से ज्यादा है, बट फिलहाल हमें समझना है सिर्फ तीन के बारे में। क्या क्या है वो, जैसे समझते हैं पहले नंबर ऑफ डिग्री के बेस पे। पहला है हमारा लीनियर। ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। इससे ज्यादा भी होते हैं जैसे मैंने बताया आपको, बट फिलहाल हमें इन्हीं को पढ़ना है। लीनियर वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होगी?
1 होगी। कितनी डिग्री होगी? सिर्फ एक ही डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल मैं अगर लूं तो 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x और इसकी डिग्री कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या हुआ? एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं आप 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है आपकी 2। कितनी डिग्री होती है? 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं आप दो x हैं, एक x स्क्वायर और एक x कुछ खाली है, दैट इज x की पावर 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप डिग्री क्या है? 2 है, इसीलिए क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक में क्या होती है? डिग्री जो होती है वो होती है 3। डिग्री पता ही आपको, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? x हमारा क्या है? एक वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x की दैट इज 3। तो ये क्या हुआ? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं इनके ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9 में आपने नहीं सीखा था। यहां तक जितना भी मैंने बताया आपको, आई होप आपने सबने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा होगा और भी डिटेल में पढ़ा होगा। आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप। अब लोग जो हमें मेन चीज समझनी है ना, वो समझनी है क्या? इनके ग्राफ्स। ठीक है, मैंने 3 टाइप की आपको इक्वेशंस बताई। एक बताई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, अगर इनके ग्राफ्स बनाएंगे, इन इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, तो ये कैसी इक्वेशंस बनेंगी? लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो आपको पता है वो हमेशा आएगी क्या? एक स्ट्रेट लाइन। क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं पॉलिनोमियल पी एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में बात करूं? पॉलिनोमियल पी एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सपोज अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता, ये एक स्ट्रेट लाइन होती और ये स्ट्रेट लाइन जाती मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, तो भी क्या होती? ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही कट करती और इसका एक सॉल्यूशन होता। बट यहीं पे अगर मैं पूछ लेता आपसे पी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये लाइन है आपकी इक्वेशन की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और मैं आपसे पूछ रहा हूं पी वाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वाई। पॉलिनोमियल ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं तो क्या है? वाई एक्सिस को कट कर रही है? नहीं, वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है यू शेप्ड, समथिंग लाइक दिस। अब अगेन मैं देखिए पी एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है ये, है ना? मतलब जो मेरी पूरी इक्वेशन है वो एक्स के फॉर्म में रहने वाली है, समथिंग लाइक दिस कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। दो जगह पे कट करेगा, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके सॉल्यूशंस होंगे 2। कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2। लेकिन अगर मैं इसको पी वाई के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो पी वाई के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पी वाई के रिस्पेक्ट में ये इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, बट क्या ये ग्राफ फिर लीनियर क्या हो गया अगर सॉल्यूशन एक है तो? नहीं, ग्राफ जो है ये हमेशा, क्योंकि ये एक यू शेप्ड ग्राफ बन रहा है, यू शेप्ड ग्राफ को इनको बोला जाता है पैराबोलाज। क्या बोला जाता है? पैराबोला। क्योंकि ये एक पैराबोला बन रहा है, एक यू शेप्ड ग्राफ बन रहा है, तो ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ होगा। ठीक है, इसको और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरह से। अब मैं से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं कि पी एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा ना, एक्स एक्सिस के तो ऊपर से निकल गया ये। बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं है? स्टिल इट इज अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे? ना तो देखिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ना वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ये ग्राफ हो सकता है? आप देखिए, मान लीजिए यहां पे क्या है, एक मैं लाइन मान लेता हूं, इस लाइन का नाम दे लिया मैंने से एम। ठीक है, तो अब ये एम लाइन को तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, तो पॉलिनोमियल में मैंने बताया था वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कुछ भी। तो पी एम मान लिया मैंने इस लाइन को, तो पी एम के रिस्पेक्ट में देखिए तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे ना, तो ये क्या हुआ? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। वो पूछ लेंगे इस तरह से, बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना। और जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर की तरफ हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, होगा हमेशा यू शेप्ड, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैराबोला।
अगर अब हम लोग बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक जैसे क्वाड्रेटिक था, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, क्यूबिक करेगा 3 पॉइंट पे कट, अगर मैं पी एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो। क्यूबिक के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 3 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 3 सॉल्यूशन। देख के भी पता चल रहा है हमें, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 3 सॉल्यूशंस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आई होप आपको ग्राफ्स क्लियर है कि किस तरीके से आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, कैसे क्वाड्रेटिक का बनेगा, और किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं 2.1 में क्या है। 2.1 में ये क्वेश्चन हमें बोले गए हैं, देख सकते हैं आप, हमें बोला गया है द ग्राफ ऑफ द y, ठीक है, पी एक्स, वाई इक्वल्स टू पी एक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो वेरिएबल है वो x है, हमें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। आर गिवन बिलो इन द फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल px, और पॉलिनोमियल हमारा px यानी कि वेरिएबल x होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केस, ठीक है। जीरोस बोले हम लोग, सॉल्यूशंस बोले, एक ही बात होती है। पीछे मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, जीरोस, फैक्टर्स, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब एक ही बात है। तो अब हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में हमें बताया गया है पी एक्स के रिस्पेक्ट में, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने जीरोस होंगे। आप देखिए, क्या ये जो लाइन है, जो ये ग्राफ है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को कट। तो इसके कितने जीरोस होंगे पी एक्स के रिस्पेक्ट में? जीरो, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी जीरो इसका नहीं होगा। अब इसकी बात करें हम लोग, अब देखिए ग्राफ तो ये किस तरीके से दिख रहा है, आप देखें ऊपर नीचे देन ऊपर, है ना, इस तरीके से जा रहा है। तो ग्राफ तो देखने में क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन का है, बट हमें पूछा गया है पी एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, तो उसके कितने जीरोस होंगे? सिर्फ 1 जीरो होगा इसका। कितने जीरोस होंगे? 1 जीरो, ठीक है। अब इसकी बात करें हम लोग, ये देखिए ये ग्राफ किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का, आपको दिख रहा है ऊपर नीचे देन ऊपर, है ना, 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और एक्स एक्सिस को कट भी कितनी जगह पे कर रहा है ये? 3 जगह पे कट कर रहा है। तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, और इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 3 जीरोस या 3 फैक्टर्स होंगे, हम कह सकते हैं। इसकी बात करें, देखिए ये भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और हमसे पी एक्स ही पूछा गया है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया है, तो उसके भी कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। इसकी बात करें, हम देखें इसको, तो एक्स एक्सिस को देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, कितने पॉइंट्स पे? 4 पॉइंट्स पे। तो उसके कितने फैक्टर्स, सॉल्यूशंस या जीरोस होंगे? 4। नेक्स्ट है, इसमें देखिए आप, जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे कट कर, ऊपर से नीचे आ रहा है और कट करके जस्ट ऊपर जा रहा है ना, इंटरसेक्ट करके जस्ट मूव हो रहा है, ठीक है। ये 2 बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं है ये, है ना, जस्ट कट करके ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो उसको भी हम लोग एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, तो उसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें हर जगह पे पूछा गया था पी एक्स के रिस्पेक्ट में, और मैंने जो भी आपको आंसर्स बताया पी एक्स के रिस्पेक्ट में बताया। बट मान के चलिए अगर ये वाला ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये पी वाई के रिस्पेक्ट में होता, पॉलिनोमियल ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं? सिर्फ एक। इसकी बात करें पी वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी क्या होता? एक होता। इसकी बात करें तो ये भी एक होता। इसका पी वाई के रिस्पेक्ट में 0 सॉल्यूशन होते, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है कि आपको जो सॉल्यूशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो जीरोस हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं, पी एक्स, पी वाई, कुछ भी वो आपको दे सकते हैं।